स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीत आनंद और आज मैं आप सभी को भारत का भूगोल पढ़ाने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जिसका भी एग्ज़ाम कल से है और उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोशल स्टडीज़ में पूछा जाएगा। और हाँ, ये वीडियो आप फुल वॉचिंग कीजिएगा और आपको बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है जो दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। ये तीनों देश हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। तो 5वां क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम दक्षिण में अरब सागर है, जो कि 6ठा क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत की दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और क्वेश्चन नंबर 8, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 10, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडम रू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 80 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका हो जाएगा 3214 किमी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किमी है। तो क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल की प्रतिशत से 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 17। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 32,87,263 वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सभी देश लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा रेखा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए मैं आपको अलग से एक ट्रिक लेके आऊँगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा में कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। और क्वेश्चन नंबर 26, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के
मानक समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटा का अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 876 किमी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। और क्वेश्चन नंबर 30, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किमी है। और क्वेश्चन नंबर 31, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516 किमी। और क्वेश्चन नंबर 32, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28.8%। क्वेश्चन नंबर 33, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44%। और क्वेश्चन नंबर 34, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या 9 है। और क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। और क्वेश्चन नंबर 36, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। और क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। और क्वेश्चन नंबर 40, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। और क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो है भूआकृति सबसे प्राचीन भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्व समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 43, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 44, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई? तो लक्षद्वीप के द्वीपों की स्थिति प्रवाल द्वारा हुआ। और क्वेश्चन नंबर 45, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर। और क्वेश्चन नंबर 47, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। और क्वेश्चन नंबर 48, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों पर मानव का वास है 10 आदमी भी रहते हैं वहाँ पे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। और क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। और क्वेश्चन नंबर 51, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ है? भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में है। और क्वेश्चन नंबर 52, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्वेश्चन नंबर 54, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 55,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 57, 1558, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को NEFA के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे पहले है तो इसलिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा आपका दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है, वह सिक्किम व पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से। तो हमें आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन गिरे। आप हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छा ढंग का रिजल्ट लाए। धन्यवाद।